हेलो बच्चों, तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। इस क्वेश्चन में ए पूछ रखा है। क्या पूछ रखा है? ए मीन्स क्या होता है? तो फर्स्ट टर्म होता है। देखिए क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 5.3 क्वेश्चन नंबर 10 है। 3 का 10 है, ठीक है। तो इसमें देखिए दिया क्या हुआ, इसका देखिए एल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? एल दिया हुआ है, एस एन दिया हुआ है और नंबर ऑफ टर्म दिया हुआ है। एल मतलब क्या होता है? लास्ट वन टर्म। एस एन क्या होता है? सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म। एन इज इक्वल टू क्या होता है? तो एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म होता है। ये सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म है, ये एल लास्ट वन टर्म है, ये क्या है? नंबर ऑफ टर्म है। ये पूछ रखा है ए। तो फार्मूला होता है जब लास्ट टर्म दिया हो और फर्स्ट टर्म दिया हो तब लगाते हैं, लेकिन यहाँ नहीं दिया हुआ है तब भी हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा एस एन। एस एन इज इक्वल टू क्या होता है? तो एस एन इज इक्वल टू होता है एन बाई टू। देखिए दो फार्मूला होता है एस एन का। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। एक तो फार्मूला ये होता है, बात समझ में आ रही है। और दूसरा जो फार्मूला होता है जब फर्स्ट टर्म दिया हो और लास्ट टर्म दिया हो। तो एस एन इज इक्वल टू ए बाई एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस एल होता है, ये दूसरा फार्मूला होता है। तो जो एस एन की वैल्यू कितनी है? 144 है। एस एन की वैल्यू कितनी है? 144 है। एन बाई टू, तो नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 9 है। अपान में 2 लगा देंगे। ए पता नहीं है और एल कितना है? तो एल बराबर 28 है। बात समझ में आ गई। अब क्या कीजिएगा, तो इधर देखिए, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए। तो ये जब वैल्यू डिनोमिनेटर की उधर जाएगी तो मल्टीप्लाई में जाएगी, तो 144 इंटू 2 हो जाएगा। और इधर जो मल्टीप्लाई में ऊपर है वो किधर आएगा? नीचे। तो क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। अब क्या कीजिएगा, अब देखिए इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा? 9 प्लस, सॉरी 9 नहीं, ये ए है, ये क्या है? ए है। तो ए प्लस 28 हो जाएगा। अब देखिए 9 से इसको काट दीजिए, तो 9 वन जा 9, कितना बच गया? 5। 5 आगे बढ़ाएंगे तो 9, 9 6 जा 54। तो 6 टाइम्स में देखिए यहाँ बचा 5, तो 54 हुआ, और 9 6 जा 54, और यहाँ पे 2 है तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 16 2 जा कितना हो गया? 32 हो गया। ए प्लस 28 डी हो गया, सॉरी ए प्लस 28 हो गया। अब इस 8 को क्या कर दी? इधर ट्रांसफर कर दिए। 28 माइनस, सॉरी 32 माइनस 28 इज इक्वल टू द ए। इसको माइनस कर लीजिए, इस बड़े वाले में से इसको माइनस कर लीजिए। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया? 4 आ गया। 4 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 4। तो a की वैल्यू निकालनी थी और a की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई? 4 आ गई। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया है, और समझ में बच्चों आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।